हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे और सी टेट की तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। अब काफ़ी दिन से क्लास नहीं हुई है लेट्स क्रैक पे, लेकिन आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब कंटिन्यूटी में क्लासेस चलेंगी। और जिन लोगों के बीएड के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, मतलब सीसीएस यूनिवर्सिटी के तो हो गए हैं, तो वो लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर 20 दिन में भी अच्छे से तैयारी करेंगे फोकस के साथ तो भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को भी, और कॉलेज विद भावना को। यहाँ पे बीएड की क्लासेस चलती हैं, मतलब चल रही थी अब तक और आगे भी चलेंगी। तो दोनों जगह सब्सक्राइब कर लें अगर आप बीएड स्टूडेंट्स भी हैं तो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके, अगर आपको कोई पर्सनली मैसेज करना हो तो। ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम लेट्स क्रैक ऑफिशियल के नाम से है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले थीम देख लेते हैं। देखो, थीम मान लो चाहे सिलेबस मान लो, थीम भी यही है। थीम जो है ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड्स है। फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर सब थीम आती हैं। रिलेशनशिप यानी रिश्ते, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो थीम्स भी आपसे पूछी जाती हैं, हर बार क्वेश्चन आता ही है थीम से। ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स की सब थीम क्या है? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है। और क्या थीम है? वाटर है, ट्रेवल है, फूड है, शेल्टर है और थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, चीज़ें जो हम करते हैं वो हम बनाते हैं। तो ये सारी क्या है? थीम है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। फैमिली का टॉपिक पढ़ेंगे और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स के अंदर हम बर्ड्स को कवर करेंगे, इंसेक्ट को कवर करेंगे। तो फैमिली यानी परिवार, इससे एक क्वेश्चन बनता है। तो पढ़ते हैं बेसिक। हम बेसिक नॉलेज तो हमें होनी भी चाहिए फैमिली के बारे में, और बेसिक ही क्वेश्चन आता है। तो फैमिली क्या है? बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, यानी परिवार समाज की क्या है? मूल इकाई है। क्योंकि बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वो परिवार से शुरू होता है। जब बच्चा घर से बाहर जाता है, 3-4 साल का बच्चा घर से बाहर जाना शुरू करता है, तो वो सारी चीज़ें घर में ही सीखता है कि कैसे दूसरों की रेस्पेक्ट करनी है, कैसे दूसरों से बोलना है। तो फैमिली क्या है? बेसिक यूनिट होती है सोसाइटी की। ठीक है। फैमिली इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग, यानी फैमिली के अंदर कौन कौन होते हैं? तो पेरेंट्स होते हैं, या तो पेरेंट्स बच्चों के साथ या फिर बच्चों के बिना, तो वो परिवार हमारा माना जाता है। फैमिली से हमारा डेवलपमेंट भी होता है, यानी फैमिली के अंदर ही हमारा विकास होता है। हमारा पर्सनल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट, यानी व्यक्तिगत, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास जो है वो हमारा परिवार के अंदर ही होता है। माता पिता के पास रह के, भाई बहन को देख के, दादा दादी को देख के, तो यही हमारा विकास होता है सब तरीके से। ठीक है। अब कितने तरह की फैमिली होती है? एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली, मैट्रियार्कल फैमिली, पेट्रियार्कल फैमिली और कंजेनियस फैमिली। ठीक है। इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फैमिली होता है एकल परिवार, यानी एक परिवार, जैसे कि आज के टाइम पे रहते हैं कि भाई पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, उनके 2 बच्चे, तो ये हो गया एकल परिवार। तो एकल परिवार में कौन होता है? पिता, माता और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, जैसे कि फोटो में आपको दिख रहे हैं। डॉग तो आजकल सब रखते हैं। ठीक है, तो ये भी फैमिली का ही पार्ट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री और ट्रेडिशनल फैमिलीज और कंज्यूगल फैमिली, यानी इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं कि हम इसे प्राथमिक या पारंपरिक परिवार या वैवाहिक परिवार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। फिर है ज्वाइंट फैमिली, जो पहले के टाइम पे हुआ करती थी, अब तो बहुत कम होती हैं। गांव में एक आधे घर आपको मिलेंगे देखने के लिए, जो बहुत बड़ी होती हैं, जिनके अंदर संख्या होती है कि 15-15 लोग एक साथ रह रहे हैं, 20-20 लोग एक साथ रह रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त परिवार। जैसे देसी भाषा में कहेंगे कि साझे साझे रह रहे हैं सब। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 3 से ज़्यादा जनरेशन होती है। ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, यानी दादा दादी होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग होते हैं, अंकल आंटी और कजिन्स होते हैं। ठीक है। एक घर में रहने वाले दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची और उनके बच्चे। ठीक है। तो ये क्या हुआ? संयुक्त परिवार हुआ। ठीक है, यानी साझा परिवार, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं, उसे बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। फिर है मैट्रियार्कल फैमिली, यानी मातृ सत्तात्मक परिवार। तो मदर दिख रही है यहाँ पे, यानी जो मदर ही ओनर हो पूरे घर की, तो इसे हम बोलते हैं मदर सेंटर्ड और मदर डोमिनेटेड फैमिली, यानी इसे मातृ केंद्रित और मातृ प्रधान परिवार के रूप में जाना जाता है। मदर और द वुमेन इज द हेड ऑफ फैमिली, यानी जो परिवार की मुखिया होती है वो कौन होती है? माँ होती है। जैसे कि हमारा देश है, हमारा देश कैसी कंट्री है? पेट्रियार्कल कंट्री है, यानी ज्यादातर पुरुषों की चलती है, आदमियों की चलती है घर में। लेकिन मैट्रियार्कल फैमिली क्या होती है? जिनमें मदर्स की चलती है। ठीक है। आफ्टर द मैरिज द वाइफ इज टेक बैक इन हर मदर्स होम, यानी शादी होने के बाद माँ क्या है? अपने ही घर चली जाती है, अपनी मम्मी के पास ही।
ठीक है, वहीं से उनकी फैमिली चलती है, तो उसे हम बोलते हैं मैट्रियार्कल फैमिली। नेक्स्ट है पैट्रियार्कल फैमिली यानी पितृसत्तात्मक परिवार, जहां पे पुरुष की चलती है। ठीक है, तो इट इज नोन एज फादर सेंटर्ड और फादर डोमिनेटेड फैमिली, यानी पिता केंद्रित या पिता प्रधान परिवार के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें क्या होता है, फादर जो होते हैं वो हेड होते हैं फैमिली के, यानी मुखिया जो होते हैं वो पापा होते हैं। तो पिता परिवार का मुखिया होता है, अधिकार का प्रयोग करता है। तो पेट्रियार्कल फैमिली इज पेट्रीलोकल इन रेजिडेंस द सन कंटिन्यू टू लिव विद द फादर आफ्टर देयर मैरिज, यानी पिता के पास क्या है, बेटा शादी होने के बाद वहीं पे रहता है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल प्रोसेस जो चलता आ रहा है कि जैसे आप लोगों किसी लड़के की शादी हुई तो अपने माँ बाप के पास ही रह रहा है, तो यानी वो किसके घर में रह रहा है, पिता के घर में रह रहा है। तो वो कौन सी फैमिली हुई, पेट्रियार्कल फैमिली हुई। ठीक है, फिर है कंसेंजीनियस फैमिली यानी पितृसत्तात्मक परिवार, समरक्त संबंधी परिवार, यानी इसमें क्या होता है, जिसमें एक ही ब्लड के लोग हों, यानी इट मीन्स इन दिस काइंड ऑफ फैमिली इंडिविजुअल्स हु हैव आर डिस्केंडेड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, यानी जैसे कि बाबा है, बाबा का बेटा क्या है, पापा हुए, पापा के आगे से बेटे हुए, यानी एक ही ब्लड वाले लोग रह रहे हैं, तो वो क्या है, कंसेंजीनियस फैमिली हो गई। ठीक है, सजातीय का अर्थ है समान रक्त वाले, जिनका सेम ब्लड होता है। जैसे कि माँ होती है तो माँ दूसरे घर से आती है तो उनका ब्लड अलग भी मिल सकता है, वो एंसेस्टर नहीं हुए। एंसेस्टर कौन से हुए कि दादा हैं, बाबा हैं, पापा हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं आगे से, तो वो क्या है, वो सेम ब्लड हुआ। ठीक है, तो वो कौन सी फैमिली हुई, कंसेंजीनियस फैमिली। बस ये आपको ध्यान में रखनी है, कोई ऐसी याद नहीं करनी है इन्फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है फैमिली से। अब बढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 3 से ज़्यादा भी पूछ लेता है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। कहने को एनिमल्स है लेकिन इसके अंदर कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी प्रारंभिक स्तर पर जीवों का जो वर्गीकरण हुआ, उसके अंदर कीड़े भी आ गए, पक्षी भी आ गए, रेंगने वाले भी आ गए, स्तनधारी भी आ गए, तो सभी का जो सामूहिक रूप बना इसे हम जानवर कहते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनिमल्स। अब एनिमल्स की क्या है, 5 सेंसेस होती हैं, जैसे कि आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, जो कि हमारी होती हैं, यानी 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि पक्षी किस तरीके के घोंसले बनाते हैं। तो सबके अलग अलग थोड़ी सी कैटेगरी है, ये आपको याद रखना है कि भाई कौवा कैसे, कि कौवा के घोंसले में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसे घोंसला बनता है, किलचिड़ी जो है यानी रॉबिन बर्ड है, इसके में कैसे मिलता है, कोयल के, मतलब सारे ऐसे ही पक्षी मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले, पहला है इंडियन रॉबिन बर्ड यानी किलचिड़ी, ये पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है, टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई आदि इसके घोंसले में मिलती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो रॉबिन बर्ड है इसका जो घोंसला होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, टहनी मिलती हैं, जड़ें मिलती हैं, ऊन, बाल, रुई, ये घर से या कहीं से भी उठा के ले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कोए की बात आ गई है, क्रो आसपास सभी अपने घर में देखते हैं। तो यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कोए के घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ मिलती हैं, क्या मिलती हैं, लोहे के तार और टहनियाँ। ठीक है, और एक इसकी खासियत बात क्या है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि कोए के घोंसले में कोयल अंडे देती है। कोयल क्या है, इसी के घोंसले का यूज कर लेती है अंडे देने के लिए। ठीक है, देखो कितनी इंटेलिजेंट है। फिर है दर्जन चिड़िया यानी टेलर बर्ड, अब नाम से ही पता चल रहा है दर्जन है, यानी टेलर है तो सिलने का काम करती है। तो ये क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बना लेती है। देखो कितना सुंदर घोंसला बनाया है इसने, सीके अपनी चोंच से इधर उधर, ठीक है, पायर्सिंग करके। तो इट मेक्स अ नेस्ट बाय पायर्सिंग द लीव्स विद इट्स शार्प बीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दर्जन चिड़िया। ठीक है, फिर है वीवर पक्षी यानी वीवर बर्ड। तो वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी को चुनती है, यानी क्या है, मेल बनाता है इसमें और फीमेल उसी को चूज करती है। तो ये क्या है, वीवर पक्षी। मतलब छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब है फाख्ता पक्षी यानी डव बर्ड। तो देख लो ऐसा होता है, ये कबूतर जैसा लगता है, वैसे कबूतर है नहीं ये। फाख्ता पक्षी यानी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है, थॉर्न ऑफ कैक्टस और मेहंदी ब्यूल्स। बस यही इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, पूछा जाएगा कि कैक्टस फाख्ता पक्षी जो है कैसे अपना घोंसला बनाता है, कहाँ घोंसला बनाता है। स्पैरो एंड पीजन बर्ड्स यानी गोरैया और कबूतर पक्षी। तो आपने अपने घर के आसपास ये छोटी वाली चिड़िया देखी होंगी, ये वाली गोरैया। ठीक है,
और ये कबूतर तो सभी देखते हैं। तो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। ये कहीं भी घोंसला बना लेगी छोटी सी जगह में, जैसे कि अलमारी के पीछे बना लेगी, छत पे या आईने के पीछे बना लेगी। और हमारे घर में अमरूद का पेड़ है तो छोटे छोटे से उसके पत्ते हैं, चाइनीज अमरूद होता है, उसके अंदर भी बना लेती है। और कबूतर कहाँ बनाते हैं? घर में कहीं भी बना लेंगे, खंडर में बना लेंगे। आपने देखा होगा कि दुकान के बाहर भी बना लेते हैं, ये बहुत सारे मार्केट के बाहर दुकानों के सामने बना लेते हैं। तो कबूतर क्या है, पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। फिर है बसंत गौरी पक्षी यानी वुड पैकर। तो पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर ये अंडे देते हैं। कठफोवड़ा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट है शक्करखोरा पक्षी यानी सनबर्ड। तो ये क्या करता है, पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता है, लटकता घोंसला बनाता है। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे इस तरीके से लटके रहते हैं। मैंने पिक्चर नहीं रखी। तो इट बिल्ड्स अ हैंगिंग नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री और बश। इट कंसिस्ट ऑफ कॉटन, ड्राई लीव्स एंड रैग्स ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है। नेक्स्ट है आउल यानी उल्लू। यह एक रात्रिचर प्राणी है, यानी रात में जागता है, जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। 270, कहीं कहीं 360 भी आपको लिखा मिल सकता है। अपनी गर्दन को घुमा लेता है, लेकिन इसकी आंखें जो हैं वो हमारे जैसी है, मनुष्य की भांति सामने की ओर होती है, यानी ये सॉकेट से नहीं घुमा सकता, सिर्फ गर्दन घुमा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम तो इतना ही घुमा सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा घुमा लेता है। तो ये क्या है, उल्लू के बारे में ये बात याद रखनी है। 360 तक भी कहीं लिखा मिल जाएगा, 270 भी घुमा सकता है। मैना क्या है, मैना झटके से पीछे करती है गर्दन। ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है कि मैना क्या करती है, अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है, ये तो झूठ की बात है। मैना तो हर जगह पाई जाती है, हमारे यहाँ भी दिखती है, आपके यहाँ भी दिखती होगी। तो ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में ही मिलती है। तो मैना अपनी गर्दन को क्या करती है, झटके से पीछे करती है। ठीक है, तो मैना बर्ड जर्क हर नेक बैक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है पेपर में। ठीक है। हीरोन बर्ड यानी बगुला पक्षी। तो बगुला भगत क्या करता है, बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है, यानी कीड़े खाता है जो भैंस की पीठ पे होते हैं। तो भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है, यानी फायदा तो दोनों को हो रहा है। तो जो ये दोनों का संबंध है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध। तो सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है कि वो रिलेशन जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को फायदा हो, या फिर दोनों को या एक को ना हो, लेकिन इसमें क्या है, दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी इनका सहजीवी संबंध है। ठीक है, भैंस के कीड़े खाए जा रहे हैं और बगुले का पेट भर रहा है। आगे चलते हैं, बुलबुल पक्षी यानी बुलबुल बर्ड। तो बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती दिखे, कू कू करती नहीं है, कू, तो मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझ जाओ कि वह चिड़िया बुलबुल है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं पूछी जाती। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सिपाही बुलबुल बोलते हैं। ठीक है, और वॉइस बहुत प्यारी होती है बुलबुल की। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है, हमारी तरह सब्जी भी खा लेती है, फ्रूट्स भी खा लेती है, कुछ भी दे दो, दीवार पे रख दो, खा लेगी। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। ये देखो, ये चीज पूछी जाती है कि वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। ठीक है, घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम्हें उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी, कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसका घोंसला कैसे बनता है, सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़। ठीक है, अब हाथी के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सीटेट में हाथी का क्वेश्चन ना आया हो। तो हाथियों की विशेषता क्या है कि एलिफेंट्स आर हर्बीवोरस। एलिफेंट्स लार्ज ईयर फ्लैप्स हैव टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। यानी ये क्या है, शाकाहारी होते हैं कि पत्ते टहनियाँ वगैरह खाते हैं। इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। ठीक है,
क्या करते हैं, उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। फीमेल टेंड्स टू लिव इन फैमिली ग्रुप्स, लीडर ऑफ द ग्रुप इज ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, यानी मादाएं परिवार के समूह में रहती हैं, यानी जो फीमेल एलिफेंट होती हैं, और समूह की नेता कौन होती है, सबसे पुरानी जो फीमेल एलिफेंट होती है। ठीक है, नर जो है हाथी तब तक झुंड में रहते हैं जब तक वो 14-15 साल के नहीं हो जाते, यानी जो मेल एलिफेंट हैं जब ये 14-15 साल के हो जाते हैं तो ये झुंड को छोड़ देते हैं। Male elephant live in the herd till they are 15 years old. Elephant drinks about 7.5 liters of water at a time, यानी 7.5 लीटर तक पानी हाथी पीता है। ठीक है, एक हाथी कितने किलो तक पत्तियां खा सकता है, तो 1 elephant can eat 100 kilograms of leaves and twigs in 1 day। तो ये बिल्कुल पॉइंट सीधा का सीधा रखा मिलता है। सोता कितने हैं, 2 से 4 घंटे सोता है, 2 to 4 hours सोता है ये। ठीक है, एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, यानी कीचड़ से खेलना इन्हें बहुत पसंद है, जिससे इनकी स्किन जो है बिल्कुल कूल रहती है। ठीक है, तो ये एलिफेंट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, सारे पॉइंट रख के दे देता है और कोई भी एक गलत दे देगा, ये बता देगा कि कौन सा ठीक है, फर्स्ट सेकंड सही है, सेकंड थर्ड या थर्ड फोर्थ। अब टाइगर के बारे में देखते हैं, तो टाइगर क्या है, देखो सेल्फी ले रहे हैं दोनों। ठीक है, टाइगर में कंज्यूम अप टू 40 kg ऑफ मीट एट वन टाइम, यानी 40 किलोग्राम तक मांस का सेवन करते हैं, यानी एक इंसान को एक बार में ही कर लेंगे, गटक लेंगे। इट हैज 6 times मोर साइट कैपेसिटी देन ह्यूमंस इन नाइट, यानी यह रात में मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक दृष्टि क्षमता रखते हैं। दूर से ही देख लेते हैं कि भैया हमारा शिकार आ रहा है। सुनने के लिए वे अपने कानों को अलग दिशा में ले जा सकते हैं, इससे ये क्या है, पत्तियों की सरसराहट से भी समझ जाते हैं कि कौन सा जानवर आ रहा है। घास पर चलने वाले जानवरों की आवाज़ में अंतर हो सकता है। ठीक है, तो ये सरसराहट और घास पे चलने वाले जानवरों की आवाज़ में अंतर समझ जाते हैं। बाघ सबसे खतरनाक, सबसे सतर्क जानवरों में से एक है, खतरनाक भी है। स्लोथ के बारे में पढ़ते हैं। देखो स्लोथ देखने में बड़े क्यूट लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, भालू जैसे दिखते हैं। ये भी निशाचर जानवर हैं, यानी रात में जागते हैं और दिन में 17 घंटे सोते हैं। ठीक है, और कैसे सोते हैं, पेड़ पे उल्टा लटक के, इस तरीके से जैसे इन्होंने पेड़ पकड़ा हुआ है। द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, यानी स्लोथ उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पर वो रहता है, यानी यही इसका घर है, इसी से खाना खाता है। ये इसी पेड़ की पत्तियां खाएगा, किसी और पेड़ की नहीं खाएगा। तो क्या करेगा ये, स्लोथ 40 साल तक जीवित रहते हैं और उस समय में केवल 8 पेड़ों के आसपास ही घूमते हैं, ज़्यादा भी नहीं घूमते। पेन को क्या हो गया, 8 पेड़ के आसपास ही घूमते हैं। Once a week it comes down from the tree to relieve itself, सप्ते में एक बार ये खुद को राहत देने के लिए पेड़ से नीचे आते हैं, एक दिन आराम करने आते हैं। देख लो ये आराम ही नहीं चल रहा है इनका, है। अब पढ़ते हैं जिराफ के बारे में। तो जिराफ क्या है, टोलेस्ट मैमल है अर्थ का, यानी सबसे लंबा स्तनपायी है। क्या है, सबसे लंबा। हाइट इसकी क्या है, 5 मीटर हाइट है। स्लीप्स बहुत, मतलब सोता बहुत कम है। कितने घंटे सोता है, 24 में से सिर्फ 2 घंटे सोता है। कितने घंटे, सिर्फ 2 घंटे। और पूरा जीवन काल कितना है, 25 वर्ष ये जीता है सिर्फ। स्नेक के बारे में पढ़ते हैं। तो स्नेक मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, यानी जो सांप काटता है तो उसका जो जहर होता है उसी से उसकी दवाई बनाई जाती है, यानी स्नेक पॉइजन से ही उसकी दवाई बनती है। तो जहरी जहर को काटता है। बहुत सारे स्नेक, बहुत सारे सांप हमारी कंट्री में मिलते हैं, जिसमें से 4 तरह के सांप को पॉइजनस बताया जाता है, यानी 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। जहरीले तो सभी होते हैं, घर में निकल जाए कोई भी वैरायटी का तो वो भी जहरीला ही दिखता है। तो कौन कौन से होते हैं, कोबरा, क्रेत, रूजेल वाइपर जिसे हम दुबई कहते हैं, जैसे कि सपेरे आते हैं कि दुबई लेके आए हैं, और अफाई। तो ये 4 जो हैं ये जहरीले हैं, कोबरा, क्रेत, रूजेल्स वाइपर जिसे हम दुबई बोलते हैं, या साइज स्केल्ड वाइपर या अफाई। ये नाम दोनों ही याद रखने हैं, क्योंकि दुबई लिख के दे सकता है या फिर रूजेल्स वाइपर लिख के दे सकता है। अब पढ़ते हैं गिलहरी की विशेषता। गिलहरी आपने देखा होगा अपने घर के आसपास, कंटो गिलहरी जिसे हम बोलते हैं। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं, क्योंकि गिलहरी जो है कुतर कुतर के खाती है। आपने देखा होगा, जैसे कि अमरूद के पेड़ का ही मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में 3 अमरूद के पेड़ हैं। तो अमरूद ये खाती है कुतर कुतर के, ठीक है, तो इसके दांत इसलिए छोटे हो जाते हैं। इंसेक्ट कीड़ों के बारे में पढ़ते हैं।
कि आंट रिकॉग्नाइज देयर ग्रुप बाय स्पेशल काइंड ऑफ ओडोर रिलीज्ड बाय आंट्स देमसेल्व्स, यानी चींटियां अपने समूह को चींटियों द्वारा छोड़ी गई विशेष प्रकार की गंध द्वारा पहचानती हैं। ये आपने लॉजिक देखा भी होगा, नहीं देखा तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि चींटी एक, अगर आपने मीठा डाल दिया या फिर कुछ भी रखा है या एक चींटी वहीं है तो सारी चींटी वहीं इकट्ठी हो जाएंगी। और आपने देखा होगा कि चींटियां लाइन में चलती हैं, कहीं दीवार पे चींटियों की लाइन जा रही है तो सारी लाइन में जाएंगी, कोई भी चींटी इधर नहीं जा सकती, है ना। तो ये क्या है, ये किसी प्रकार की गंध छोड़ते हैं जिससे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं। ये सम इंसेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड देयर मेट बिकॉज ऑफ देयर स्मेल, कुछ कीट क्या है अपने गंध के कारण अपने साथी की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कि सिल्क वॉर्म, रेशम कीट। आगे पढ़ते हैं हनी बी के बारे में, यानी मधुमक्खी पालन के बारे में। तो हनी बी क्या है, लीची फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी लीची के फूल की तरफ आकर्षित होती हैं। हनी बी यानी मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है, अक्टूबर से दिसंबर तक ये अंडे देती हैं। तो सबसे अच्छा टाइम यही है मधुमक्खी पालन करने का, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर में स्टार्ट होना चाहिए। तो हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, यानी हर मधुमक्खी के छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है, बाकी सारी क्या है, काम करने वाली होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव्स आर वर्कर बीज, देखो लिखा है कि छत्ते में अधिकांश मक्खियां कार्यकर्ता मक्खियां होती हैं, यानी एक ही रानी होती है, बाकी सारी काम करती हैं। अब काम क्या, पोछा झाड़ू तक करेंगी नहीं, ये क्या करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं, यानी बाहर से लेके आती हैं, नेक्टर लेके आती हैं फ्लावर का। तो कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, यानी शहद के लिए फूलों के रस एकत्र करती हैं, उसी से तो शहद बनता है कि पेड़ पे बैठेंगी, फूल का रस चूसेंगी और ले जाएंगी और फिर इकट्ठा कर देंगी वहां जाके, ठीक है। छत्ते के लिए काम करने वाली मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगी तो रस एकत्र नहीं होगा, शहद नहीं बनेगा। तो बिना वर्कर बीज के देयर वुड बी नाइदर हाइव नोर एनी नेक्टर कलेक्शन, वही बात है कि काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ते होंगे और ना ही कोई रस संग्रह होगा और ना ही शहद बनेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो ओवरऑल सारे एनिमल्स के, सारे जितने भी बर्ड्स हैं कि कीड़े मकोड़ों के बारे में जो एक आधा पॉइंट इधर उधर से पूछ लेता है या रह जाते हैं। तो पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं, यानी मॉडिफाई होते हैं जो पक्षियों के पंख होते हैं उड़ने के लिए। पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं इनके हार्ट में। स्पैरो यानी गोरैया, फाख्ता, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं, यानी ये एक तरीके से कपल के फॉर्म में रहते हैं, पेयर के फॉर्म में रहते हैं। इमू, कीवी, पेंगुइन, रिया और ऑस्ट्रिच जो है ये नॉन फ्लाइंग बर्ड है, यानी उड़ते नहीं है, ये चलते हैं, इनकी चलने की स्पीड ही बहुत ज़्यादा होती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, वो भी कब, अप्रैल के महीने में। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं इनकी। और एनसीईआरटी के पॉइंट में क्या है कि गांधी जी की 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज है। वर्ली जनजाति, ये सब एनसीईआरटी से ही उठाया गया है, आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं 3rd, 4th, 5th की, वहीं से ये पॉइंट्स बनाए जाते हैं। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट यानी के लिए प्रसिद्ध है, यानी वर्ली आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। वर्ली जनजाति जो कि महाराष्ट्र की शैली है जो गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। ये बगुला भैंस का संबंध तो हमने देख लिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी संबंध कहलाता है, क्योंकि बुगला जो है वो इंसेक्ट खाता है और भैंस को आराम मिलता है। इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर, यानी उत्तरांचल के पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पे फूल ही फूल होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मिक्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन एंड फिल इट इन द वायल, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन इन इट, स्किन डज नॉट क्रैक इन विंटर बाय यूजिंग इट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर्दियों में हम क्या करते हैं, गुलाब जल और ग्लिसरीन मिलाते हैं, अगर उसमें नींबू की बूंदें भी डाल लें, ये सारी चीज़ मिला लें, तीनों चीज़, तो इससे क्या है, हमारी एडिया नहीं फटती, हाथ पैर फेस यानी ये फटते नहीं हैं और क्या है, नरम रहते हैं, ठीक है, सॉफ्ट रहते हैं। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है, यानी बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो, दे आर फिल्ड विद एयर। पक्षी एक ही समय में 2 आंखों से 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। बर्ड्स कैन लुक एट 2 डिफरेंट थिंग्स विद 2 आईज एट द सेम टाइम। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं, ठीक है। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख पाते हैं। रात में जागने वाले जो जानवर हैं उन्हें सारी चीज क्या दिखती है, सफेद और काली दिखती है, जैसे कि उल्लू है। कान
कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, इनके सिर्फ छेद जैसे कान होते हैं। अंडे देने वाले जीव जो है उन्हें अंडे कहते हैं यानी ओविपोरस कहते हैं, जैसे कि मछली है, मेंढक है, सरीसृप है, पक्षी है। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, यानी जिनके कान दिखाई नहीं देते, शरीर पर बाल नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओविपोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविपोरस। ठीक है। बच्चे देने वाले जीव जो हैं जरायुज कहलाते हैं यानी विविपोरस कहलाते हैं, जैसे कि मैमल्स। इनके कान क्या है? विजिबल होते हैं और शरीर पे बाल दिखते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। ठीक है, तो हमारे कान विजिबल होते हैं, हमारे हाथों पे बाल होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े व चपटे होते हैं, यानी जो फ्रंट टीथ होते हैं काऊ के वो छोटे होते हैं और पीछे वाले जो हैं बड़े होते हैं, जो कि खाने को काटने का काम करते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, वो क्या काम करते हैं? मांस को फाड़ने का काम करते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। भाई ये तो गलत बात है, मैंने तो चूहा पानी पीता हुआ देखा है। छिपकली, मेंढक, श्रप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो लिजार्ड, फ्रॉग एंड स्नेक गो फॉर हाइबरनेशन टू सेव देम फ्रॉम कोल्ड। गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, हाथी 4 घंटे सोता है और शेर 8 घंटे सोता है। इनके सोने का मोड देख लेना क्योंकि पूछा जाता है। सन 2004 दिसंबर में आई। देखो एनिमल्स का ये एक और फायदा होता है, मतलब इन चीज़ों इन्हें आह्वान हो जाता है अंदर से। 2004 में क्या है, एक सुनामी आई, तो सुनामी से पहले जानवरों की जो हरकत थी, एक्टिविटीज़ में कुछ अजीब सी होने लगी, तो उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों का अंडमान के खास मतलब कुछ वहाँ पे जनजाति थी, वो उनकी एक्टिविटी समझ गई कि कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है, तो उन्होंने वह इलाका ही पूरा खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से जान बचा पाए, यानी वहाँ जो सुनामी आई थी वो लोग बच पाए क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि जानवर कुछ अजीब हरकत कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लेट्स क्रैक को भी और कॉलेज विद भावना को भी। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।